एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है, और जो लोग धर्म के जानकार नहीं होंगे उनके मन में भी होगा, कि जो श्री चंपत राय हैं उनकी तरफ से कहा गया कि ये जो पूरा मंदिर है वो रामानंद संप्रदाय से जुड़ा हुआ मंदिर है। तो क्या इस वजह से कहीं ऐसा कोई विरोधाभास तो नहीं है कि आप लोग उनकी बात नहीं समझ पा रहे और वहाँ पर उसके हिसाब से सब कार्य किए जा रहे हैं? नहीं, देखिए, रामानंद संप्रदाय कहीं मंगल ग्रह से आया हुआ संप्रदाय नहीं है। वो हमारा ही संप्रदाय है, हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म का अंग है। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि संप्रदाय हमारे अलग अलग हैं, लेकिन शास्त्र हम सब के एक हैं। वेद हमारा सबका, चाहे रामानंद हो, चाहे कृष्णानंद हो, चाहे कोई हो, वो सबका जो वेद है वो एक है, शास्त्र एक है। तो हमारे शास्त्रों में भेद नहीं है। सवाल इसीलिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये संप्रदायों की लड़ाई है जो इस रूप में नहीं, कोई संप्रदायों की कोई लड़ाई नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि संप्रदायों ने ही हम लोगों से अनुरोध किया था। हम जब जो राम जन्मभूमि का मुकदमा चल रहा था उसमें पार्टी बन के हम लोग पैरवी करते थे। हमारी गवाही भी उसमें हुई है, उल्लेख भी किया गया है निर्णय में। तो ये जो सब हो रहा था, तो रामानंद संप्रदाय अगर हमसे पृथक होता या राम हमारे आराध्य ना होते तो हम ये सब क्यों करते। तो रामानंद संप्रदाय से हमारी कोई समस्या नहीं है। हमने तो इसीलिए पलट करके कहा, जब हमको ये वक्तव्य सुनाया गया तो हमने ये कहा कि अगर रामानंद संप्रदाय का है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप रामानंद संप्रदाय को दे दीजिए, फिर आप क्यों बैठे हैं। उसका तो कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। एक और दूसरे, कितनी निर्लज्जता की बात है और कितनी छोटेपन की बात है ये उनकी, कि बृहत्तर हिंदू समाज को आप संप्रदायों में टुकड़े टुकड़े में बांट रहे हैं। आप कह रहे हैं शाक्तों का नहीं है, शैवों का नहीं है, सन्यासियों का नहीं है। क्यों नहीं है भाई, ये तो सबका है। तो एक तो ऐसे जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति जब समाज में ही टुकड़े टुकड़े करने की बात करता है तो वो उसका तो संज्ञान लिया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को तो या तो चुप करा देना चाहिए या तो पद से हटाना चाहिए। लेकिन ना तो वो खुद पद से हटा और ना तो उसको किसी ने हटाया। दूसरे, वो कहता है कि रामानंद संप्रदाय का है। तो जब ये बात हमने सुनी तो रामानंद संप्रदाय के जो जगतगुरु रामानंदाचार्य जी हैं, जो सबसे बड़े आचार्य माने जाते हैं उनके, वो काशी में उनका मुख्य मठ है, श्री मठ, और उनका नाम है जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम नरेशाचार्य जी महाराज। उन्होंने राम जन्मभूमि के लिए बड़ा प्रयास किया है। तो और जो उनके पूर्वाचार्य थे शिव रामाचार्य जी महाराज, जो राम जन्मभूमि न्यास बना था, जो आंदोलन को आगे बढ़ा रहा था, आपको याद हो, उसके वो अध्यक्ष थे। उन्हीं के सानिध्य में ये सब आरंभ हुआ था। उन्हीं के उत्तराधिकारी हैं वो राम नरेशाचार्य जी महाराज, और बहुत बड़े विद्वान और बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं और बहुत समन्वय करके सबका चलते हैं। हमने उनके यहाँ टेलीफोन करके पता करवाया कि आपकी क्या भूमिका है वहाँ रामानंद संप्रदाय का, चंपक राय जी कह रहे हैं। तो पता चला कि हमको तो निमंत्रण भी नहीं मिला है। अच्छा। और जब से मंदिर बना है तब से कभी कोई परामर्श भी नहीं किया गया है। आज भी निमंत्रण उनको नहीं दिया गया है। रामानंद संप्रदाय के जो सबसे बड़े आचार्य हैं असल में वो, तो फिर आप बताइए, अगर इसी बात को कोई थोड़ी सी भी अंतरात्मा को रखने वाला व्यक्ति होता तो क्या करता। आप कहते हो रामानंद संप्रदाय का है, यूं कह देते हो, और कहने के बाद जब रामानंद संप्रदाय के आचार्य को ही अभी तक आपने कंसल्ट नहीं किया है, बात नहीं की है, उनको आमंत्रित तक नहीं किया है, आप दुनिया भर को आमंत्रित कर रहे हैं, 6000 लोगों का नाम बता रहे हैं। ये स्थिति है।